सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आइस्नो, योर होस्ट एंड यूनिक मेलोडियस दोस्त। सो मुझे लगता है स्कूल 9:30 पे हम थोड़ी गलत जगह पे आ गए थे। अब चलते हैं सही बात। सो फाइनली वी रीच्ड एट दूनागरी, बट हाँ टेम्पल अभी थोड़ा दूर है यहाँ से। सो उसके लिए यहाँ मंदिर के साथ ही स्टेयर्स हैं, वो चढ़ के जाएंगे हम। और ये द्वारा हाट से सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी पे है। और अगर हमने टाइमली ट्रैक ये वाला पूरा कर लिया, उसके बाद हमारा सेकंड प्लान है कि हम जाएंगे यहाँ से आगे पांडवा खोली। वो एक 2 से 3 किलोमीटर का ट्रैक है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। मंदिर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ तक पहुँचने का सफ़र ही बहुत खूबसूरत है। सो मंदिर पहुँच के तो, और साथ में एक चीज़ और दिखाऊँ, अगर आपको यहाँ से क्लियर विजन आ रहा है तो एक्चुअली थोड़ा फॉगी है, तो यहाँ से कुछ बर्फीली पहाड़ियाँ भी दिख रही हैं इस टाइम पे। और जब स्नोफॉल पड़ जाता होगा तो यहाँ से बहुत ही सुंदर जो हाई ऑल्टीट्यूड की जितनी भी पहाड़ियाँ यहाँ से दिखती हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। और मुझे लग रहा है कि नंदा देवी रेंज ही हमें शो हो रही है, तो बहुत ही अमेजिंग है यहाँ पहुँचने की फीलिंग। अब मंदिर पे जाके तो और भी ज़्यादा अच्छा लगे। अब हम बात करेंगे कि हम यहाँ पे कैसे पहुँचना है। द्वारा हाट तो मैंने आपको बताया कि कितना सुंदर है, अच्छा है। मेरी भी यहाँ पे इस जंगल में आने की तो पहली फीलिंग है, पर बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से मैं कोशिश तो कर रही हूँ, दिख तो रहा है, मतलब मुझे कैमरे में थोड़ा नहीं आ रहा है अच्छे से, बट हाँ बात करते हैं कि यहाँ पे कैसे पहुँचना है। सो हमारा सफ़र शुरू होता है हल्द्वानी। हम हल्द्वानी रहते हैं, एज यू ऑल नो। तो हल्द्वानी से द्वारा हाट 130 किलोमीटर की दूरी पे है, और वहाँ से आगे यहाँ तक ये 14 किलोमीटर एक्स्ट्रा आपको कवर करना पड़ेगा। अब जब नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करेंगे तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वहाँ पे है काठगोदाम हल्द्वानी, ठीक है। सो वहाँ पे आप पहुँच सकते हैं। दिल्ली से बहुत ही आराम से गाड़ियाँ आराम से मिलती हैं। और उसके साथ ही अगर आप एयरपोर्ट से आते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है पंतनगर, जो कि वहाँ से हल्द्वानी से 32 किलोमीटर्स की दूरी पे है। तो आना बहुत ही ईजी है। और वाया रोड आएंगे तो सीनरिक व्यू का जो नज़ारा है वो और भी क्रेजी करने वाला है। सो मैं तो एंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे, आप भी आएँ और यहाँ पे एंजॉय करें खूबसूरत वादियों में। एज आई फील कि पहाड़ ही हमारा घर है और बस यहीं रहना है, यहीं बसना है। ये यहाँ पे है मंदिर के लिए, अगर आप कुछ भी सामग्री लेना चाहते हैं उसके लिए। और यह है छोटी सी मार्केट यहाँ पे, एंड ये है स्टेयर्स मंदिर को जाने के लिए। तो पहले हम यहाँ पे प्रसाद लेंगे, चाय पियेंगे, क्योंकि सुबह से चाय नहीं पी है और सफ़र में चाय बहुत ज़रूरी रहती है। और उसके बाद हम मंदिर की स्टेयर्स को क्रॉस करते हैं। अरे बाप रे, द्वारा हाट तो बहुत दूर है यहाँ से, वहाँ पहुँचने में तो टाइम लगेगा। कितने बजे लगता है स्कूल? 9:30 पे। अच्छा, क्या नाम है आपका? अरे बताओ तो। नाम बता। इसका नाम कन्हैया चौधरी है। ओके, और आपका? चौधरी है, इसका नाम यशु चौधरी है। और आपका नाम क्या है? यशिका चौधरी। यशिका। रहते हो आप? हम यहाँ रहते हैं। वो कौन सा वाला? पिंक कलर वाला। अच्छा, तो वहाँ से यहाँ तक आप पैदल आए हो? मैं किसके साथ? है? किसके साथ? चाचा लोगों के साथ। अच्छा, तो आप यहाँ पे पांडवा खोली गए हो? हाँ। जाते रहते हो? हाँ। कैसा है? अच्छा है, मस्त है। मस्त है। अच्छा, कौन कौन से पहाड़ दिखते हैं यहाँ से, आपको पता है? है? कौन कौन से पहाड़ दिखते हैं, चोटियाँ दिखती है, पता है आपको? हाँ। कौन कौन सी? वो है हिमालय की, वो है पांडुकोली की, वो है भटकोट की। हिमालय की ये वाली है ना? ना, हिमालय की वाली जिधर बड़ी बड़ी बर्फ दिख रही है। उसमें छोटी छोटी सी? हाँ, वो पूरी हिमालय की है। ओके, और दूसरी? और वहाँ भरत जी ने तपस्या की थी। अच्छा, जहाँ भरत जी ने तपस्या की थी, ये वाली? हाँ, और वहाँ वहाँ पांडव रहे थे। पांडवा खोली वहाँ का नाम है? हाँ। ओके, वेरी गुड, आपको तो बहुत सारी नॉलेज है। क्यूटी पाई। रज्जो हमारी तैयार हो रही है। रज्जो को कंबल ना ओढ़ा जा रहा है। रज्जो फास्ट। रज्जो और उनकी बेगम तैयार हो चुकी हुई है। ठंड यहाँ ज़्यादा लग रही, मुझे नहीं लग रही आज। तो अब हम जाएंगे, 501 स्टेयर्स हैं, ये सारी हमें क्रॉस करनी है। और इन टोटल में ये 500 मीटर्स का सफ़र है। जय माता दी। सो यहाँ से हो गई स्टेयर स्टार्ट। बेल्स को हाथ नहीं लगा सकते, एज यू नो, ड्यू टू कोविड। और यहाँ पे भी खाने पीने के पूरे इंतज़ाम है।
सो ये है दूनागरी माता का मंदिर जो इतनी हाइट पे स्थित है और इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। कहानी ये है कि जब श्री हनुमान जी यहाँ से हिमालय से संजीवनी बूटी को लेके जा रहे थे लक्ष्मण जी के लिए, तो उस समय भरत यहाँ पे भरतकोट पर्वत पे तपस्या कर रहे थे। उन्होंने देखा कि इतना विशालकाय पर्वत कौन लेके जा रहा है, तो उन्होंने उस पर प्रहार किया और जिस तरह उस पर प्रहार किया तो वो जो पर्वत था वो पर्वत यहीं पे गिर गया और वही था दूनागरी पर्वत। ये माता का आप कह सकते हैं कि देवी देवताएं भी बहुत तरह के प्लान्स करते हैं, ये उसी का एक हिस्सा था और फिर यहाँ पे माता तब से बसी हुई है। ऊपर जाके आपको दिखाएंगे कि यहाँ से कितनी तरह की चोटियाँ दिखाई देती हैं, हिमालय की कौन कौन सी चोटी दिखाई देती है। और सुपर, मैं तो यहीं पे ही हाँ शुरू हो चुका हुआ है। तो ये आप रास्ता देख रहे हो ना, ये हल्का सा आपको दिख रहा होगा, पहले जो है ये रास्ता जाता था दूनागिरी टेम्पल के लिए, बट द्वाराहाट रेंज के अंदर आता है। द्वाराहाट रेंज में सारे के सारे जानवर, जैसे राष्ट्रीय उद्यान जिसको नेशनल पार्क्स बोलते हैं ना, उस तरह के कुछ है। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये अभी स्टेयर्स बनाई गई हैं और अगर आप मेरे दोनों साइड पे देख रहे हो ना, तो स्टेयर्स के साइड में इन्होंने पूरा इसको कवर कर रखा है ताकि कोई भी जानवर का खतरा ना रहे, क्योंकि यहाँ पे जो टूरिस्ट है ना वो बहुत दूर दूर से आते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड से टूरिस्ट आता है। अभी हम जब बात कर रहे थे बाहर रेस्टोरेंट वाले से, तो भैया ने बताया कि यहाँ पे टूरिज़्म बहुत अच्छा है। तो लोग जो है अर्ली मॉर्निंग जाते हैं, 5 बजे जाते हैं, या फिर शाम को आते टाइम लेट हो जाते हैं, तो ऐसा कोई रिस्क ना रहे टूरिस्ट के लिए, तो उन्होंने इस तरह से ये साइड में वो बना दिए हैं ग्रिल्स और ऊपर से शेड भी लगाया है। शेड इसलिए लगाया गया है कि उत्तराखंड में आपको पता है मॉनसून वो काफ़ी टाइम तक रहता है, जून से बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं और ऑलमोस्ट सितंबर के आसपास तक बारिशें चलती हैं। उसके अलावा यहाँ पे विंटर में स्नोफॉल भी होता है और विंटर की रेंज अलग होती है। सो किसी भी यात्री को, किसी भी जो अपनी आस्था श्रद्धा उससे आ रहे हैं यहाँ पे माथा टेकने के लिए, उनको किसी तरह की भी डिफ़िकल्टी ना हो, उसके लिए ये वो एडवेंचर वाला फील ना छोड़ नहीं सकते हैं, तो हम लोग दूसरे वाले रास्ते पे आ गए जो कि कच्चा है और एक अंकल आगे जा रहे हैं। तो इनसे हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये रास्ता पुराना है, नया वाला रास्ता 1995 में बना है और इस रास्ते में जो चढ़ाई है वो कम है, वो ज़्यादा इंक्लाइंड है, शॉर्ट है लेकिन इंक्लाइंड है। सो यहाँ पे चल के थोड़ा ट्रैकिंग वाली फील अब आ रही है और जंगल वाली फील भी आ रही है। सो मज़ा आ रहा है, आप भी आए यहाँ पे। जंगल में रहकर ही वहाँ की चीज़ों के साथ ना वो बॉन्ड बढ़ता है। तो जंगलों में आना, रहना, उनकी चीज़ों के बारे में जानना, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पहाड़ों से प्यार करने में ना मजबूर कर देती हैं। तो दीज आर फ्यू बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इन फॉरेस्ट। वीडियो को तो आप अंत तक देखेंगे ही, मुझे पता है आपको पसंद आएगी, और लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे आप कब आ रहे हैं और यहाँ पे आने के बाद मेडिटेशन करने के बाद कैसा फील आया आपको। सो मैं ज़रूर वेट करूँगी आपके कमेंट्स का, आपके लाइक्स का, क्योंकि वही हमारी मोटिवेशन फैक्टर है। अगर आपने कसार देवी फील किया है ना, ये मैग्नेटिक तो नहीं है बट हाँ एनर्जी, पॉजिटिविटी बिल्कुल वैसी है और एकदम ठंडा फील हो रहा है। सो फाइनली मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं हम। सो बेहद ही शांति है, शांति का अनुभव यहाँ पे होता भी है। हम यहाँ पे बाबा जी से मिले, उन्होंने अपने पूरे जीवन के बारे में बताया और आपको बिल्कुल शेयर करूँगी मैं। बहुत ही प्यारा बोला उन्होंने और बताया कि भौतिक जीवन और एक सात्विक जीवन में क्या अंतर है। कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद कल को हम भी
सात्विक जीवन की तरफ ही चले जाएंगे। और यहाँ से नंदा देवी पूरी रेंज दिखाई देती है, त्रिशूल पर्वत यहाँ से दिखाई देता है। सो फाइनली मंदिर में पहुंच चुके हैं। आप पहले दर्शन करते आए, आपको भी जी। हाँ जी आकाश आप कर क्या। अब हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। ओके जी। हाँ सॉरी फॉर वन थिंग, बिकॉज मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं है, सो कैमरा हम वहाँ लेके नहीं जा सकते थे। सो मंदिर के दर्शन बहुत ही अच्छे रहे। पंडित जी ने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि यहाँ पे क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हनुमान जी यहाँ से जा रहे थे तो वो जो उन्होंने संजीवनी का पत्थर अपने हाथ पे उठा के ले रहे थे, तो बटुक पर्वत पे भरत जी वहाँ पे तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने जब इस पे वार किया तो उस पर्वत का एक हिस्सा यहाँ पे गिर गया और ये बन गया दूनागिरी मंदिर। जिस तरह से हरिद्वार में कलकत्ता में काली माता है और हरिद्वार में चंडी है और वैष्णो देवी का ये एक शक्तिपीठ है, उसी तरह से दूनागिरी में यहाँ पे महिमा देवी का है। सो ये पूरा ही एक दैविक स्थल है, शक्तिपीठ है एक। तो यहाँ पे जो अनुभूति है आके वो बहुत ही मतलब इट्स एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और वो जो ठंडी हवा चल रही है ना, उससे जो एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज है ना, उसके अंदर और एनर्जी और आ रही है। और ये जो स्पेस जहाँ मैं बैठी हूँ एग्जैक्टली बहुत ही अच्छी जगह है, जहाँ पे आप बैठ के तपस्या कर सकते हैं, काफ़ी टाइम तक मेडिटेट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। सो मंदिर को आपको मैं इस तरह से दिखा देती हूँ कि मंदिर बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। गुरु द्रोणाचार्य ने भी यहाँ पे आके तपस्या की थी और साथ ही में आदि शंकरा जी ने भी आके इस जगह का स्थापना की थी। तो यहाँ से ये बद्रीनाथ का रेंज भी दिखाई देता है और साथ में ही नंदा देवी का भी दिखाई देता है। थोड़ा पत्तों के पीछे यहाँ पे छुप जाता है, बट हाँ, और ऐसे थोड़ा विजन भी क्लियर नहीं है। तो यहाँ से दिखाई दे रही है पांचाचूली रेंज और नंदा देवी रेंज पूरा। सो यहाँ पेड़ों के पीछे इतना ही दिखाई दे रहा है। जब हम आगे जाएंगे तो वहाँ से मैं आपको इसको कंप्लीट व्यू दिखा। यहाँ पे ऊपर तक शेर भी, बाघ भी बहुत बार आता है और भालू तो यहाँ पे आते रहते हैं। अभी यहाँ पंडित जी बता रहे थे, मतलब एक्साइटिंग प्लेस है। और जब यहाँ बर्फ पड़ती है तो 3 फीट तक बर्फ पड़ती है और बर्फ में भी यात्री यहाँ पे आते हैं। तो विंटर्स में भी आने के लिए जगह बेस्ट है। तो मतलब ये ऑल सीजन प्लेस है। आप यहाँ पे जनवरी से लेके दिसंबर तक कभी भी आए। ये है द्वारा हाट सिटी, जो भी थोड़ी धुंधली है। ये है यहाँ पे पार्वती झूला, जिसे मैं नहीं झूल सकती बिकॉज ये लॉक्ड है। आकाश की फ़ोटो ज़रूर शेयर करूँगी। और ये मार्ग जो है, यहाँ से चलते चलते काफ़ी अच्छा गार्डन पार्क सा बनाया हुआ है। और ये देखिए, ये है पद यात्रा यहाँ से द्वारा हाट के लिए। और ये सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से द्वारा हाट। तो कितना मज़ेदार होगा जंगल के बीचों बीच द्वारा हाट जाना। सो हमें पहले पता होता तो शायद हम ट्रैक का प्लान इस तरह से करते। और ये कुछ वैसे तो बच्चों के लिए है, बट मैं भी किसी बच्चे से कम तो नहीं हूँ। सो दिस इज माई काइंड थिंग। सो ये बच्चों के लिए है वैसे, बट आई स्टिल बिलीव देयर इज अ चाइल्ड इनसाइड मी, जिसे मैं आज तक जिंदा रखा है और इवन मैं अपने बुढ़ापे तक जिंदा रखूंगी। सो आई लव डूइंग दिस बच्चों वाली काइंड थिंग्स। जो पार्वती झूला वो तो झूल नहीं सकते बिकॉज वो बंद है। सो आई थॉट आई शुड। सो अगर यहाँ से हम जब पांडव खोली जाएंगे, वहाँ से कोशानी के लिए डायरेक्ट रास्ता निकलता है, लेकिन वो 2 डेज का ट्रैक है जंगल के बीचों बीच। वहाँ से ग्वालधाम भी आ जा सकते हो। तो जंगल आपस में कितनी तरह अच्छे से जुड़े होते हैं। सिर्फ हम लोगों ने अपनी सुविधाओं के लिए रास्ते बनाए। हाँ, हमें इसकी ज़रूरत है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। पर जिस तरह से पहाड़ों में बर्फ़ का स्तर कम हो गया है, हवाएं थोड़ी दूषित हो रही हैं, जिस तरह से अब फॉग जमी रहने लगी, कितना अच्छा व्यू पीछे है। मुझे नेक डाइट से दिख रहा है, लेकिन कैमरा कहीं ना कहीं उतना एफिशिएंट नहीं होता है जो मैं नेक डाइट से देख सकती हूँ। सो वो जो धुंध जम रही है वो कहीं ना कहीं हम लोगों की ही जो हमने किया है। सो मैं आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि चैनल को तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, लेकिन कहीं भी और पहाड़ों पे जाएं तो वहाँ प्रदूषण किसी तरह का ना फैलाएं। अगर लो ये भोग लगा लो। जय हो माँ दूनागिरी, इनके कष्टों को दूर करना।
यहाँ पे बर्ड्स वॉचिंग के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत सारे बर्ड्स यहाँ पे हैं और आप चाहें तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर सकते हैं बर्ड्स की, एनिमल्स के लिए की भी, बट उसके लिए आपको जैसे पेशेंटली वेट करना पड़ेगा फॉर द राइट टाइम एंड द राइट लोकेशन। सो आज का दूनागरी से बस इतना ही। अब हम वापस जा रहे हैं, 9:30 बज चुके हैं और हमने दूनागरी मंदिर को अच्छे से एक्सप्लोर किया है और यहाँ पे आकर हमें बहुत ही अद्भुत फील हुआ है। एक्चुअली कुछ कोई बुला रहा था, हमें लगा हमें बुला रहे हैं, बट नॉट टू अस। सो आज हम दोनों एकदम हिमाचली बने हुए हैं, पर है उत्तराखंडी।